Welcome again in your channel Maths Punj। तो जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में कैसे कंसेप्ट होते हैं। ट्रायंगल या दो क्लोज फिगर उसके अंदर के सारे वर्टेक्स के एंगल अगर सेम होंगे तो बड़े और छोटे दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स उसके रेशियो इक्वल ही आते हैं। तो इस कंसेप्ट से कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसका नाम वगैरह कैसे पता चला, ये हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, वो दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बड़े वाले ट्रायंगल में जो तीनों वर्टेक्स के एंगल हैं और छोटे वाले ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के एंगल कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब जिस कॉर्नर का है बड़ा का तो छोटा का उसी कॉर्नर पे उसी वर्टेक्स का, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर ऐसा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। उसके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग, अगर ये ट्रायंगल है दूसरा सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड बोले तो इस साइड का चर्चा होगा तो अगला इसी का होगा। अगर दूसरा इसका चर्चा कर रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब इसी साइड। तो ये रेशियो बराबर होते हैं। अगर ये A है और ये B है तो A बाई बी जो रेशियो होंगे यही रेशियो बाकी के भी होंगे। अगर मान लेते हैं ये P है और ये Q है तो ये P बाई Q ही आएंगे। इसको कोई नंबर से समझ ले, जैसा पिछला वीडियो में मैंने डिटेल से समझाया था। अगर नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो रिक्वेस्ट है आप उसे जरूर देखें, तो अभी का वीडियो समझना और आसान हो जाएगा। कि अगर ये साइड 3 है तो कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे वाले का अगर वो किसी तरह से 6 सेंटीमीटर बन गया, जरूरत नहीं 6, 6.5, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सिंपल समझने के लिए मल्टीपल ऑफ 2 समझे। तो कॉरस्पॉन्डिंग इसका 3 वाले का कॉरस्पॉन्डिंग वो 6 है यानी 2 मल्टीपल। तो सिमिलरली अगर ये 4 होगा तो ये Q 8 ही दिखेगा उस फिगर में। इसको प्रैक्टिकल फिर से एक बार दिखाते हैं। जैसे एक छोटा ट्रायंगल यहाँ पे मैंने लिया, तो इसमें से अगर दूसरा पोर्शन 30 डिग्री है तो इस ट्रायंगल का अगर कार्बन कॉपी हो गया तो कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ये भी आपने जाना पिछले वीडियो में। और ये ट्रायंगल अगर इनलार्जमेंट हो जाए बड़ा या छोटा जैसा भी, तो जिस तरह से इसके जो वर्टेक्स हमने देखे थे 30, 90, 60 थे, तो अगर इसका इनलार्जमेंट करेंगे इसके भी वर्टेक्स उतने ही होंगे क्योंकि ये दोनों सिमिलर ही कहलाएंगे। तो इसके भी सारे वर्टेक्स के एंगल उतने ही होंगे, देख सकते। तो इसका मेजरमेंट देखें, इसका भी 90, 30, 60 आया। इस कंडीशन में इसके जो भी वर्टेक्स के जितने भी मेजरमेंट होंगे 3 से, अगर ये बड़े वाले का कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम टू सेम 3 वाले से वो अगले वाले में 15 हो गया, मान लेते हैं कि दिस इज 15, इट मीन्स यहाँ से ये 5 टाइम्स मल्टीपल हुए। तो इसके जो बाकी पोर्शन के जो साइड्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो भी 5 मल्टीपल ही होंगे, इसीलिए बोलते हैं कि इसके जो रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे। ये अगर इस वाले को अगर 4 मान लेते हैं, दिस इज 4, ऑब्वियसली दिस विल बी 20, ये हमारा 20 ही होगा, 4/20 आएगा। अगर नीचे वाला का अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो चूंकि एक कॉरस्पॉन्डिंग 5 गुना साइड बढ़ा है तो दूसरा भी 5 गुना ही होगा, तो ये 25 ही होंगे। ये इसके प्रॉपर्टी होते हैं जो आपने पिछले वीडियो में और भी डिटेल से समझे बारीक से। यहाँ हम लोग समझेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का इसमें क्या रोल आता है, कैसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, इस पे फोकस है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे राइट एंगल लेने का फायदा ये दिखता है कि अगर बड़ा वाला जो राइट एंगल है तो इस कंपैरिजन में छोटा वाला का जो राइट एंगल बन रहा है, तो इस केस में ये दोनों पोर्शन ठीक पैरेलल, एक दूसरे से पैरेलल बन जाते हैं। कितने भी लाइन खींच देंगे सभी आपस में पैरेलल ही। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये पैरेलल होने से ये हमारा जो दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल जो दिख रहे हैं ये आपस में सिमिलर होंगे, और जब सिमिलर होंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल ही होंगे। यही कंसेप्ट है। ये हमने P रख लिया तो छोटे वाले का कॉरस्पॉन्डिंग P1 हम रख लेते हैं। उसी तरह बड़े वाले का बेस को B रखें
तो छोटे वाले को B1 रख लेते हैं और बड़े वाले का हाइपोटेनियस अगर H रखते हैं तो इस वाले का H1 रख लेते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके रेशियो बराबर होंगे, यानी H वाले का रेशियो H के साथ बराबर होंगे, B वाले का B के साथ बराबर होंगे, जो रेशियो बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग के, तो उसको भी लिख के देखते हैं। तो इस तरह हमने क्या जाना कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है P/P1 ये वही होगा। बड़ा वाला अगर ऊपर लिखे हैं तो छोटा वाला नीचे, तो हर बार वैसे ही बड़े वाले का कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर ही, तो P/P1 हुआ है तो बड़े वाले का ये बेस हमारा तो B के नाम से था, तो अगर ये हम By तो ये छोटे वाले का B1 ही होगा। यही इसका रूल देखें हम लोग अभी। और उसी तरह अगर ये हाइपोटेनियस देखें तो ये जो बड़े वाले का हाइपोटेनियस अगर H था तो छोटे वाले का H1। यही तो होता है कि ये रेशियो सेम आएंगे। ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि रेशियो सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो एंगल है ये एंगल इक्वल है दोनों ट्रायंगल का। तो सिमिलर ट्रायंगल का लाएंगे और सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होंगे, यही प्रॉपर्टी है। इस तरह सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से इतना तो समझ में आ गया कि इसके जो साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये आपस में जो रेशियो हैं ये सब इक्वल होते हैं। तो इसका कैलकुलेशन का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि पहले इन दोनों को इक्वल रखें, फिर इन दोनों को इक्वल रखें, फिर लास्ट टू लास्ट को इक्वल रखें, तो ये कैलकुलेशन हो जाता है। तो इसके कैलकुलेशन के लिए जब हम यहाँ पे P और H वाले का कैलकुलेशन, तो इस तरह से हमारा ये जो कैलकुलेशन होगा यहाँ पे क्या होगा, दिस इज P/P1। तो ये परपेंडिकुलर वाला और ये लास्ट वाला को जब ले रहे हैं तो ये हमारा H/H1, ये बड़े वाले का और ये नीचे छोटे वाले का। तो इनका कैलकुलेशन करेंगे तो H1 को राइट में ले जाएंगे तो P के साथ H1 का मल्टीपल दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा P मल्टीपल H1, और ये P1 को इधर ले जाएंगे तो ये हमारा H मल्टीपल P1 दिखेगा। तो यहाँ पे ये बड़ा छोटा ये भी बड़ा छोटा, तो इन बड़े छोटे को बैलेंस करने के लिए छोटे वाले का रेशियो एक तरफ, बड़े वाले का रेशियो एक तरफ, अगर ऐसा अरेंज करते हैं तो सही होता है। तो ये जो P है जो हमने बड़े वाले का ले रखा था, तो बड़े वाले का P तो बड़े वाले का H, तो इसको इस साइड लाएंगे जो मल्टीपल से इधर आएगा तो डिवाइड में लिखाएगा, ऐसा दिखेगा सेम टू सेम। P1 तो इधर रह गया ऊपर में छोटे वाले का परपेंडिकुलर, तो छोटे वाले का हाइपोटेन्यूज, तो पहला रेशियो P/H ऐसा दिख रहा है, ये हमारा पहला रेशियो दिख रहा है। अब पहला रेशियो तो दिख गया, अब इसका नाम तो कुछ होना चाहिए, तो नाम रखने के लिए ये आया कि ये जो एक्चुअली में ये कंसेप्ट स्टार्ट होता है सर्किल के कैलकुलेशन से ही आया। तो सर्किल को लैटिन में साइनस बोला जाता है, तो उसमें से साइनस में से जो SIN है वही उठाया गया कि इसका पहला रेशियो का नाम SIN ही रखते हैं। सन 1630 से पहले SINE रखा जाता था, यहाँ पे E भी होता था, लेकिन सर एडवर्ड गुंटर जो एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक मैथमेटिक कॉन्फ्रेंस में सिर्फ साइन का सजेशन किया जो 1630 में हुआ था। तो ये साइन का सजेशन हुआ है, क्यों? क्योंकि इसके बाद जो एंगल लगाना है, जैसे ये रेफरेंस एंगल हमारा 30 है, यहाँ पे 30 लिखना होगा, अगर मालूम नहीं है 30 तो अननोन एंगल को थीटा लिखते हैं। इस तरह पहला एक नामकरण हो गया रेशियो, ये सिर्फ नामकरण है, ये साइन लिखने का मतलब है ये रेशियो है P/H। अब बच गया ये दूसरा का कैलकुलेशन, वही होगा यहाँ पे B/B1, यहाँ H/H1 हो जाएगा, तो यहाँ पे B लिखाएगा, यहाँ पे H1, यहाँ पे HB1, सेम टू सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे इस तरह लिखने से क्या दिखेगा, ये हमारा बड़ा वाला का B और यहाँ पे बड़ा वाला का H, ऐसा कैलकुलेशन आएगा इन दोनों के कंपेरिजन। ये H को नीचे उतारेंगे तो ये नीचे, ये B1 को ऊपर लेके जाएंगे मल्टीपल ये B1 हो जाएगा, और जिस तरह ये कैलकुलेशन है तो नीचे H1 रह जाता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे फिर क्या हुआ, ये दूसरा एक रेशियो आया,
बड़े वाले का रेशियो, छोटे वाले का रेशियो, जो भी लो, बड़े वाले का भी रेशियो वही आ रहा है, छोटे वाले का भी। तो अंदर में कितना भी पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ कर दे, जितना भी सारा, तो सारा का यही है, बड़े वाले का B/H तो छोटे वाले का B/H, और दूसरा रहता तो B2/BH2, B3/H3 वगैरह वगैरह रहता। तो ये तो समझने की बात है। तो अब रहा कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो जैसा कि ये यहाँ रेफरेंस एंगल 30 डिग्री पे ये बात हो गया कि इसके सामने वाले का परपेंडिकुलर से कंपैरिजन हो गया, तो ये नाम हुआ। तो 30 के अपोजिट ये जो 60 है इसका कंपैरिजन में, तो 60 क्या है, 30 का ये ऊपर में ये कॉम्प्लीमेंट है, तो किसका, साइन वाले का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये जो साइन है, साइन वाले का कॉम्प्लीमेंट, तो इसी से यहाँ इसका नाम आया। इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट का CO और साइन का S, तो इस तरह से कॉस नाम आया। और जैसा कि ये एंगल है, तो एंगल हमारा रेफरेंस एंगल थीटा के नाम पे, ये रेशियो का नाम कॉस आया। अब लास्ट कैलकुलेशन बच गया इन दोनों, P/P1 B/B1 वाला का, तो इसका P/P1 हो और बाद में B/B1 हो, तो इसका भी कैलकुलेशन जब इस तरह से करेंगे, एक बार मल्टीपल में जाएगा, P और B मल्टीपल में दिखेगा, P एंड B1 मल्टीपल दिखेगा, इसी तरह B और P1 भी मल्टीपल दिखेगा। और बड़े वाले का परपेंडिकुलर, बड़े वाले का बेस को एक जगह रखेंगे तो P/B दिख रहा है। छोटे वाले का क्योंकि ये मल्टीपल है तो ये ऊपर ही रह जाएगा, और ये B1 को इधर लाएंगे तो ये, यानी कि बड़े वाले का परपेंडिकुलर बेस, दूसरे एंगल ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर बेस, सारा रेशियो बराबर आ रहा है। तो इसका नाम रखने के लिए क्या हुआ कि ये पोर्शन एक टेंजेंट लाइन से गुजरता है ये पॉइंट पे, तो इसके लिए यहाँ पे इसको टेंजेंट के नाम से रखा गया। तो टेन थीटा रेफरेंस एंगल थीटा। तो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री के ये तीनों रेशियो के नाम पढ़े, साइन, कॉस एंड टेन। टेन के नाम को अगर और थोड़ा सा डिटेल से समझे तो आगे काम देगा, उसे भी देख लेते हैं। जैसा कि बताया था कि साइन का नाम ये सर्कल से ही हुआ, हम लोग सर्कल बोलते हैं, लैटिन में साइनस बोलते हैं, इसीलिए वहां से ये साइनस से साइन आया। एक पॉइंट अगर यहाँ कोई हो, तो ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस तरह से, तो ये जो डिस्टेंस जाएगा, तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे एक परपेंडिकुलर भी दिखेगा और यहाँ पे ये बेस भी दिखेगा। तो ये हमारा तो पता चल गया परपेंडिकुलर बेस का कैसे क्या कंसेप्ट को लेके चल रहे थे। तो ये जो पॉइंट है ये है कहाँ, यहाँ से इतना दूर जाएंगे, इतना दूर गए, और यहाँ से इतना ऊपर जाएंगे, तो ये परपेंडिकुलर ऊपर गए, बेस गए, यही P/B गया, ये रेशियो बना। तो ये रेशियो इस पॉइंट पे आया, ओरिजिन से ये दूरी पे आया। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, क्योंकि ये सर्कल में पॉइंट है और इस पॉइंट का पता लगाना है, तो ये टेंजेंट यहाँ से जब खींचेंगे और यही टच जहाँ पे पॉइंट होता है इसे टेंजेंट बोलते हैं। इसी टेंजेंट से इसका नाम टेन, शॉर्ट फॉर्म में टेन लिखा है। दैट्स ऑल। तो आई होप आज के इस वीडियो में कुछ नया चीज जाने होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में रेशियो का नाम वगैरह कैसे कैसे रखा गया। तो इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के नए नए टॉपिक के साथ। और जो हमारे नए व्यूअर इस वीडियो में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज सपोर्ट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक